ईरान का मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। ये ताजा हमले आज तेल अवीव पर ईरान की ओर से किए गए हैं। देखिए किस तरीके से तो तेल अवीव का ये आसमान जहां पर ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किया गया है। एक तरफ इजराइल अमेरिका की ओर से 80 फाइटर जेट्स के जरिए तेहरान को टारगेट किया गया है, तो वही दूसरी ओर तेल अवीव पर जो मिसाइल अटैक है वो यहां पर किया गया है। हालांकि तेल अवीव पर इससे पहले भी हमने कई बड़े हमले देखे जब तबाही हुई, कई बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। तो वही तेल अवीव पर अब हमले की जो नई खेप है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। सरदाना जी मैं आपके पास आ रही हूँ, तस्वीर देखिए। तेल अवीव पर ये अटैक की तस्वीरें हैं, मिसाइल से अटैक किया गया है। तेल अवीव एक तरीके से बोन माना जाता है इजराइल के लिए, और वहां पर पहले दिन से ही ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये तेल अवीव के आसमान की है जहां पे ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किया गया है। बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल की ही असली लड़ाई है, तो ये जाहिर सी बात है कि ईरान इजराइल पे अटैक करेगा। और तेल अवीव पे जो अटैक हो रहे हैं दूर की मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइल से, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स भी उन्होंने यूज़ किए हैं। एक बड़ी सी मिसाइल के अंदर छोटे छोटे बम रहते हैं जो कुछ बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं। 2 से 2.5 किलो का एक छोटा बम होता है, तो रिहायशी इलाकों में गाड़ियों की तबाही, इमारतों की तबाही बहुत ज़्यादा हो जाती है और दहशत फैल जाती है। तो क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल कर रहा है ईरान, ताकि इजराइल की जनता भी उतनी ही दहशत में रहे जितनी आज ईरान की है। हालांकि ईरान में सर मौतों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। जो नंबर्स आ रहे हैं और बढ़ ही रहे हैं जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है। लेकिन ईरान की ओर से जो पलटवार किया जा रहा है तेल अवीव पर, अब ये तो मानना पड़ेगा कि इजराइल को ये पता था कि हम अटैक कर रहे हैं तो पलटवार होगा। और तेल अवीव को मुझे लगता है कि बहुत हद तक खाली करवाया गया, जो जानकारी निकल के सामने भी आ रही है। लेकिन नुकसान काफी ज्यादा होगा इन अटैक से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम हैं, आयरन डोम है इजराइल के पास, वो भेजा जा रहा है। और उनको इतने सालों से वो ईरान के हमलों को झेल रहे हैं, तो वो उसके लिए तैयार भी हैं। जो देश तैयार नहीं है अपने ऊपर हमला हुए देखते हुए, वो है अमेरिका। अमेरिका के जो नागरिक मारे गए हैं, जिसके जो वो एक बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका हर क्षति झेल सकता है। अमेरिका के बेसिस बर्बाद हो जाएं, उसका सैन्य शक्ति कम हो जाए, वो दोबारा बना लेगा, क्योंकि उसका काम ही डिफेंस इंडस्ट्री बहुत है उसकी। लेकिन उसके जब आदमी मरते हैं, अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं, तब से ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होता है और अमेरिका की छवि को होता है। और नुकसान हो रहा है सर, बिल्कुल। अलग अलग जो यूएस बेस उनके तबाह हो गए, इसके अलावा उनके कई फाइटर जेट्स मार गिराए ईरान की ओर से, ये दावा किया गया। और कई जो लोग हैं, अमेरिकी लोग हैं अलग अलग देशों में, उनकी ओर से भी जानकारी निकल के सामने आई कि नुकसान उन्हें भी पहुंचा है। तो नुकसान अमेरिका को तो हो ही रहा है, लेकिन इजराइल को सबसे ज्यादा हो रहा है। और जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि तेल अवीव ऐसे हमलों के लिए पहले से ही यूज्ड टू हो चुका है, इस पर ऐसे हमले होते रहे हैं। लेकिन जो नई खेप तैयार की गई है हमले को लेकर, जो तस्वीर दिखा भी रहे तेल अवीव की, ये कई इमारतों को, कई बिल्डिंग्स को चपेट में लेगी और ले रही है। ये जरूर खबर सामने आ रही है। तो वही दूसरी ओर ईरान की ओर से जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, एक तरीके से माना यह जा रहा है कि जो यूएस बेस है वो तो तबाह हो ही रहे हैं, लेकिन खाड़ी के कई देश भी ऐसे जो इससे बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। सरदाना जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।